नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी क्लासेस विद आर के साहू पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का क्लास। और दोस्तों आज के क्लास में देखेंगे कि अंग्रेज़ों ने झारखंड के किस किस क्षेत्र में अधिकार किया था, किन किन क्षेत्रों में प्रवेश किया था, उसके बारे में हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। इससे पहले दोस्तों इस चैनल में 9 वीडियो अपलोड हो चुका है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसे भी देख लीजिएगा। साथ ही साथ दोस्तों मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूं कि अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा ताकि हमारे आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सही समय पर पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का क्लास। और सबसे पहले देखते हैं दोस्तों सिंहभूम क्षेत्र। ढालभूम। भारत में 1767 ईस्वी में पहली बार अंग्रेज़ों का प्रवेश हुआ। अंग्रेज़ों का झारखंड में पहली बार सिंहभूम क्षेत्र में प्रवेश हुआ था। अंग्रेज़ों के झारखंड में पहली बार प्रवेश के समय झारखंड के कोल्हान क्षेत्र में हो शासक, पोरहाट क्षेत्र में सिंह शासक तथा ढालभूम क्षेत्र में ढाल शासकों का शासन था। 1760 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने मिदनापुर क्षेत्र में अधिकार स्थापित किया। जनवरी 1767 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने फर्गुसन को सिंहभूम का आक्रमण हेतु भेजा था। 22 मार्च 1767 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने घाटशिला के महल पर कब्जा कर लिया था। 1767 ईस्वी में जगन्नाथ ढाल के नेतृत्व में अंग्रेज़ों के विरुद्ध ढाल विद्रोह किया गया था। इस विद्रोह के बाद अंग्रेज़ों ने जगन्नाथ ढाल को ढालभूम का राजा बनाना स्वीकार किया तथा जगन्नाथ ढाल ने अंग्रेज़ों को 5500 रुपये सालाना कर देना मंजूर किया। 1768 ईस्वी में ढालभूम क्षेत्र में गड़बड़ी फैलने लगी, जिसे रोकने हेतु अंग्रेज़ों ने लेफ्टिनेंट रूक के नेतृत्व में विद्रोही जगन्नाथ ढाल को पकड़ने का असफल प्रयास किया, जिसके बाद जगन्नाथ ढाल ने भाई नीमू ढाल को बंदी बना लिया गया। अंग्रेज़ों ने जगन्नाथ ढाल के स्थान पर नीमू ढाल को ढालभूम का राजा घोषित कर दिया। जगन्नाथ ढाल ने अपना विरोध जारी रखते हुए ढालभूम के अधिकांश क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया, जिसके बाद 1777 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने जगन्नाथ ढाल को पुनः ढालभूम का राजा घोषित कर दिया। 1783 ईस्वी में लेफ्टिनेंट रूक ने ढालभूम क्षेत्र में सैनिक अभियान चलाया था। 1800 ईस्वी में ढालभूम का वार्षिक कर 4267 रुपया तय किया गया। अब पोरहाट क्षेत्र के बारे में हम लोग देख लेते हैं। पोरहाट। 1767 ईस्वी में पोरहाट के राजा जगन्नाथ सिंह चतुर्थ ने मिदनापुर के अंग्रेज रेजिडेंट से अपने भाई शिवनाथ सिंह के विरुद्ध सहायता मांगी, परंतु कटक के मामले में उलझे होने के कारण अंग्रेज़ों ने सहायता करने से इनकार कर दिया। 1773 ईस्वी में अंग्रेज़ों के अधिकारी कैप्टेनेंट फोर्बिस ने कंपनी के व्यापारिक लाभ हेतु पोरहाट के राजा से एक समझौता किया कि पोरहाट का राजा कंपनी क्षेत्र के व्यापारियों को अपने राज्य में शरण प्रदान नहीं करेगा। 1793 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने सरायकेला के कुंवर तथा खरसावां के ठाकुर के साथ भी इसी प्रकार की संधि की। 1809 ईस्वी में पोरहाट के राजा ने सरायकेला व खरसावां के बढ़ते प्रभुत्व को संतुलित करने के उद्देश्य से कंपनी से अपने राज्य को संरक्षण में लेने का आग्रह किया, जिसे कंपनी ने अस्वीकृत कर दिया। 1818 ईस्वी में तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के पश्चात कंपनी ने सिंहभूम को कंपनी के नियंत्रण में लाने का निर्णय लिया। 1 फरवरी 1820 ईस्वी को अंग्रेज एजेंट कैप्टन रसेल से बातचीत के बाद पोरहाट के राजा घनश्याम सिंह ने कंपनी की अधीनता स्वीकार करते हुए एक संधि पर हस्ताक्षर किया। कंपनी ने घनश्याम सिंह को संरक्षण प्रदान करने तथा संपत्ति पर अधिकार बनाए रखने का आश्वासन दिया। इस संधि को लेकर कंपनी तथा घनश्याम सिंह दोनों के अपने अपने उद्देश्य थे। कंपनी का उद्देश्य था कि संबलपुर, उड़ीसा व बंगाल के बीच सीधा संपर्क स्थापित करना, कटक व बनारस के बीच सीधा संपर्क स्थापित करना, विरोधियों द्वारा संरक्षण हेतु सिंहभूम क्षेत्र को नियंत्रित करना, विद्रोही कोलों पर नियंत्रण स्थापित करना। और घनश्याम सिंह का उद्देश्य था कि कंपनी के सहयोग से सरायकेला खरसावां पर प्रभाव स्थापित करना, सरायकेला के शासक से अपनी कुल देवी पौरी देवी की मूर्ति वापस पाना, कंपनी के सहयोग से हो लोगों पर सत्ता स्थापित करना। इस संधि के पश्चात अंग्रेजों ने घनश्याम सिंह के पहले
प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, परंतु अन्य दोनों उद्देश्यों को पूरा करने में सहायता की। मेजर WR गिलबर्ट की ने सरायकेला के कुंवर अजम्बर सिंह को पौरी देवी की मूर्ति पोरहाट के राजा को वापस लौटाने हेतु बाध्य किया तथा 1821 ईस्वी में अंग्रेजों ने हो लोगों का दमन कर उन्हें पोरहाट के राजा के अधीन आने हेतु विवश कर दिया। कोल्हान। सरायकेला राज्य की स्थापना विक्रम सिंह के द्वारा की गई थी। 1793 ईस्वी में सरायकेला तथा खरसावां के साथ अंग्रेजों ने एक संधि की थी। 1820 ईस्वी में कोल्हान क्षेत्र में मेजर रफसेज के कोल्हान क्षेत्र में प्रवेश के बाद रोरो नदी के तट पर अंग्रेज सेना तथा हो जनजाति के बीच युद्ध हुआ, जिसमें अंग्रेज विजय हुए। 1821 ईस्वी में कर्नल रिचर्ड के नेतृत्व में अंग्रेजों ने हो क्षेत्र में प्रवेश किया तथा हो लोगों को अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार करने हेतु विवश कर दिया। 1831 से 32 के कोल विद्रोह को हो जनजाति का भी समर्थन प्राप्त हुआ था। 1836 ईस्वी में TS विल्किंसन की सलाह पर कंपनी द्वारा अंग्रेजी सेना को कोल्हान क्षेत्र में भेजा गया, जहां हो जनजाति से इनका संघर्ष हुआ। फरवरी 1837 ईस्वी में हो जनजाति के लोगों ने आत्मसमर्पण करते हुए कंपनी को सीधे कर देना स्वीकार किया। 1837 ईस्वी में कोल्हान क्षेत्र को एक प्रशासनिक इकाई बनाकर उसे एक अंग्रेज अधिकारी के अधीन कर दिया गया तथा क्लीवलैंड नामक अंग्रेज अधिकारी द्वारा पहाड़ी असेंबली की स्थापना की गई थी। अंग्रेजों को कोल्हान क्षेत्र पर अधिकार करने में लगभग 70 वर्षों का समय लगा, जबकि शेष झारखंड पर उन्होंने 45 वर्षों में अधिकार स्थापित कर लिया था। झारखंड में देसी रियासतें सरायकेला एवं खरसावां। ब्रिटिश शासनकाल में भारत में 560 से अधिक देसी रियासतें थीं। इनमें से संयुक्त बिहार झारखंड विभाजन से पूर्व में मात्र 2 देसी रियासतें सरायकेला एवं खरसावां थे। सरायकेला खरसावां। सरायकेला रियासत की स्थापना पोरहाट के सिंहवंशी राजा अर्जुन सिंह के पुत्र विक्रम सिंह ने की थी, जिसमें 10 गांव शामिल थे। सरायकेला रियासत का अंग्रेजों के साथ सबसे पहले 1770 ईस्वी में संपर्क स्थापित हुआ। 1793 ईस्वी में सरायकेला के राजा एवं अंग्रेजों के बीच एक संधि की गई थी। अंग्रेजों ने 1803 ईस्वी के आंग्ल मराठा युद्ध में सरायकेला के राजा अभिराम सिंह को अंग्रेजों की सहायता करने पर वार्षिक कर माफ करने का प्रस्ताव दिया था। 1820 ईस्वी में सरायकेला के राजा की सहायता से तमाड़ के विद्रोही नेता रुदन सिंह को गिरफ्तार किया गया। 1857 के संग्राम में सरायकेला के राजा ने अंग्रेजों की सहायता की थी। इसके बदले अंग्रेजों ने सरायकेला के राजा को पोरहाट राज्य का एक हिस्सा सरायकेला प्रदान किया। 1899 ईस्वी में अंग्रेजों ने सरायकेला को रियासत के रूप में मान्यता प्रदान की। 1839 ईस्वी में सरायकेला रियासत के राजा आदित्य प्रताप सिंह देव ने शासन व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन किया। 1947 ईस्वी में देश की स्वतंत्रता के बाद सरायकेला भारत संघ का अंग बन गया। 1956 ईस्वी में राज्यों के पुनर्गठन के बाद सरायकेला बिहार राज्य में शामिल किया गया। 2000 ईस्वी से सरायकेला झारखंड राज्य का भाग है तथा वर्तमान में यह कोल्हान प्रमंडल के अंतर्गत आता है। खरसावां रियासत। खरसावां रियासत की स्थापना विक्रम सिंह के द्वितीय पुत्र द्वारा की गई थी। 1793 ईस्वी में खरसावां रियासत एवं अंग्रेजों के बीच एक संधि की गई थी। 1899 ईस्वी में अंग्रेजों ने खरसावां को रियासत के रूप में मान्यता प्रदान की। 1947 ईस्वी में देश की स्वतंत्रता के बाद खरसावां भारत संघ का अंग बन गया। 1956 ईस्वी में राज्यों के पुनर्गठन के बाद खरसावां बिहार राज्य में शामिल किया गया। 2000 ईस्वी से खरसावां झारखंड का राज्य का भाग है तथा वर्तमान में यह कोल्हान प्रमंडल के अंतर्गत आता है। पलामू क्षेत्र। पलामू में अंग्रेजों के प्रवेश का प्रमुख कारण यहाँ राजनीतिक अस्थिरता एवं अराजकता का वातावरण था। 1770 ईस्वी में पलामू के शासक जयकृष्ण राय ने रक्का के ठकुराई सैनाथ की हत्या करवा दी
जिसका प्रतिशोध लेने हेतु सैनाथ सिंह के भतीजे जयनाथ सिंह ने चित्रजीत राय से सहयोग से मांगा था। पलामू के पूर्ववर्ती शासक रंजीत राय का पौत्र। 1770 ईस्वी में पलामू के सतबरवा में चेतमा की लड़ाई में जगन्नाथ सिंह ने चित्रजीत राय के सहयोग से चेरो राजा जयकृष्ण राय को पराजित कर उसकी हत्या कर दी थी। वह पलामू किला पर अधिकार कर लिया था। इस विजय के बाद जयनाथ सिंह ने चित्रजीत राय को पलामू का शासक बनाया तथा स्वयं उसका दीवान बन गया। उदवंत राय अखौरी, चित्रजीत राय का समर्थक, ने पटना जाकर कंपनी से जयकृष्ण राय के पौत्र गोपाल राय को पलामू का शासक बनाने की अपील की, जिसका कंपनी ने समर्थन किया। यद्यपि इस समर्थन के पीछे कंपनी का प्रमुख उद्देश्य पलामू किले पर अधिकार करना था। 1771 ईस्वी में अंग्रेज अधिकारी कैमक ने चेरो राजा चित्रजीत राय को पराजित करके पलामू किले पर अधिकार स्थापित किया। इसके बाद चित्रजीत राय तथा जगन्नाथ सिंह रामगढ़ चले गए। कंपनी ने गोपाल राय को पलामू का राजा घोषित किया तथा पलामू पर 4000 रुपये वार्षिक मालगुजारी तय कर दिया। 1772 ईस्वी में अंग्रेज अधिकारी टॉमस स्कॉट व चेरो राजा जयनाथ सिंह के बीच युद्ध हुआ, जिसमें अंग्रेजों की हार हुई। इस युद्ध के दौरान टॉमस स्कॉट पैर में गोली लगने के कारण घायल हो गया, जबकि पेल्विन नामक अंग्रेज सार्जेंट की मृत्यु हो गई। जयनाथ सिंह ने 1772 ईस्वी में रंका के किले पर अधिकार कर लिया। अंग्रेज अधिकारी कैमक एक बड़ी सेना के साथ पुनः पलामू पहुंचा। जयनाथ सिंह पलामू छोड़कर किसी अज्ञात स्थान पर भाग गया। 1773 से 74 ईस्वी में अंग्रेजों ने पलामू पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। छोटा नागपुर खास क्षेत्र। 1771 ईस्वी में अंग्रेजों के छोटा नागपुर में प्रवेश के साथ दर्पनाथ सिंह यहाँ का राजा था। 1771 ईस्वी में छोटा नागपुर के राजा दर्पनाथ सिंह ने अंग्रेजों के साथ मित्रता करने के पश्चात पटना काउंसिल को 12,000 रुपये सालाना कर देना स्वीकार किया। हजारीबाग क्षेत्र। 1771 ईस्वी में हजारीबाग के रामगढ़ राज्य का शासक मुकुंद सिंह था। मुकुंद सिंह अंग्रेजों का विरोधी तथा इसने अंग्रेजों के पलामू अभियान के समय पलामू नरेश को भरपूर सहायता दी थी। अंग्रेजों ने रामगढ़ नरेश को 20,000 वार्षिक मालगुजारी तथा अंग्रेजों के पक्ष में उचित आचरण करने की शर्त पर उसे गद्दी पर बनाए रखने का आश्वासन दिया, अन्यथा उसके राज्य पर कब्जा करने की चेतावनी दी। मुकुंद सिंह ने अंग्रेजों के इस प्रस्ताव को अस्वीकृत कर दिया, जिसके बाद अंग्रेज अधिकारी कैमक ने हजारीबाग क्षेत्र में प्रवेश करने का निर्णय लिया। इसी बीच मुकुंद सिंह के एक रिश्तेदार तेज सिंह ने स्वयं को रामगढ़ की गद्दी का दावेदार होने का दावा किया। 1772 ईस्वी में रामगढ़ राज्य पर एक तरफ से तेज सिंह तथा दूसरी तरफ से कैप्टन कैमक ने आक्रमण कर दिया। यद्यपि इस लड़ाई में मुकुंद सिंह पराजित हुआ, परंतु उसके एक समर्थक ने कैमक के सहयोगी कैप्टन इवेंस की हत्या कर दी। मुकुंद सिंह बंदी बनाए जाने के डर से रामगढ़ से भागकर पंचेत चला गया। यहाँ उसे कलेक्टर हिटली ने संरक्षण प्रदान किया। बाद में कंपनी के आदेश पर मुकुंद सिंह को बंदी बनाकर पटना भेज दिया गया। कैमक ने 30,000 वार्षिक मालगुजारी तय करते हुए तेज सिंह को रामगढ़ का राजा घोषित किया। 1773 ईस्वी में रामगढ़, पलामू और छोटा नागपुर खास को मिलाकर रामगढ़ जिले का गठन किया गया था। 1774 ईस्वी में तेज सिंह को रामगढ़ का विधिवत राजा घोषित कर दिया गया। मानभूम, धनबाद का मानभूम। मानभूम क्षेत्र में अंग्रेजों को प्रवेश करने में लगभग 20 वर्ष 1763 से 1783 ईस्वी तक लग गए। 1763 ईस्वी में फर्ग्यूसन ने मानभूम क्षेत्र में जमींदारों से सालाना बंदोबस्त की प्रक्रिया प्रारंभ की। 1783-84 में मेजर क्राफोर्ड ने झालदा के राजा मंगल सिंह को गिरफ्तार कर झरिया में शांति स्थापित किया। संथाल परगना क्षेत्र। संथाल परगना प्राचीन अंग राज्य का हिस्सा था, जिसे जंगल तराई के नाम से जाना जाता था। 1592 से 1660 ईस्वी तक यह क्षेत्र बंगाल राज्य की राजधानी रहा।
1676 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा इस क्षेत्र में एक व्यापारिक कंपनी की स्थापना की गई थी। इसके बाद यहाँ के शाही टकसाल में कंपनी के सिक्के ढाले जाने लगे। 1702 ईस्वी में मुगलों की संबंध खराब होने पर औरंगजेब ने राजमहल स्थित कंपनी के अधिकारियों को बंदी बनाने का आदेश दिया। 1708 ईस्वी में मुगलों के दीवान मुर्शिद कुली खां एवं अंग्रेजों के बीच पुनः मतभेद हो गया, परंतु 1710 ईस्वी में संबंध ठीक हो गए। 1742 ईस्वी में मराठों ने इस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया और 1757 ईस्वी में पलासी की लड़ाई में पराजित होने के बाद सिराजुद्दौला राजमहल पहुंचा तथा उसके इस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था। सन 1763 ईस्वी में मेजर एडम्स के नेतृत्व में मीर कासिम के विरुद्ध विजय के पश्चात अंग्रेजों ने राजमहल क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। मीर कासिम ने राजमहल के उधवा नाला में अंग्रेजों के साथ युद्ध किया था। अन्य तथ्य में 1778 ईस्वी में रॉबर्ट ब्राउन ने झारखंड में प्रशासन हेतु एक बृहद योजना प्रस्तुत की थी। झारखंड क्षेत्र का प्रथम नागरिक प्रशासक चैपमैन था। तो दोस्तों हम लोग डिटेल से पूरे अच्छी तरह से अंग्रेज़ों का झारखंड में प्रवेश किन किन क्षेत्रों में हुआ था उसके बारे में हम लोग अच्छी तरह से जान लिए हैं। अब इससे संबंधित जितने भी MCQs बनते हैं उसको भी दोस्तों हम लोग इसी वीडियो में 1 बाय 1 देख लेते हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों। और दोस्तों साथ में मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूं कि अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो उसे सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न देखते हैं। झारखंड में पहली बार अंग्रेजों का प्रवेश किस वर्ष हुआ था? तो ऑप्शन है 1764 ईस्वी, 1765 ईस्वी, 1767 ईस्वी और 1769 ईस्वी। तो इसका सही जवाब होगा सी नंबर 1767 ईस्वी। अगला प्रश्न है, झारखंड के किस क्षेत्र में अंग्रेजों ने पहली बार प्रवेश किया था? तो ऑप्शन है सिंहभूम क्षेत्र, पलामू क्षेत्र, मानभूम क्षेत्र और कोडरमा क्षेत्र। तो इसका सही जवाब होगा ए नंबर सिंहभूम क्षेत्र। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों ने जब पहली बार झारखंड में प्रवेश किया उस समय झारखंड के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न राजवंशों का शासन था। इन राजवंशों के उनके शासन वाले क्षेत्र के साथ सुमेलित करें। कोल्हान, हो, पोरहाट, सिंह, ढालभूम और धाल। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ए नंबर कोल्हान, हो, पोरहाट, सिंह, धालभूम और धाल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मिदनापुर क्षेत्र में ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब अपना आधिपत्य स्थापित किया? तो ऑप्शन है 1750, 1760, 1780 और 1790। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों बी नंबर 1760 ईस्वी को। अंग्रेजों ने किस वर्ष फर्ग्यूसन को सिंहभूम पर आक्रमण हेतु भेजा था? तो ऑप्शन है 1763, 1765, 1767 और 1769 ईस्वी। तो इसका सही जवाब होगा सी नंबर 1767 ईस्वी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। ढालभूम विद्रोह किस वर्ष हुआ था, किया गया था? ढाल विद्रोह किस वर्ष किया गया था? तो ऑप्शन है 1757 ईस्वी, 1763 ईस्वी, 1767 ईस्वी और 1773 ईस्वी। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों सी नंबर 1767 ईस्वी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्न में से किसके नेतृत्व में ढालों ने अंग्रेजों के विरुद्ध ढाल विद्रोह किया था? तो ऑप्शन है विश्वनाथ ढाल, जगन्नाथ ढाल, शंभुनाथ ढाल, केदारनाथ ढाल। तो इसका सही जवाब होगा बी नंबर जगन्नाथ ढाल। ढालभूम का राजा नियुक्त किए जाने के बाद जगन्नाथ ढाल ने अंग्रेजों को कितने रुपये वार्षिक कर देना स्वीकार किया था? तो ऑप्शन है 2500, 5500, 7500 और 4000। तो इसका सही जवाब होगा डी नंबर 4000 रुपया। 1768 ईस्वी में ढालभूम क्षेत्र में अंग्रेजों ने इनमें से किसके नेतृत्व में जगन्नाथ ढाल को पकड़ने का असफल प्रयास किया? तो ऑप्शन है ले कैमेक, ले स्वीटन, ले रूक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा
सी नंबर ले रूक। अंग्रेजों ने जगन्नाथ ढाल के स्थान पर इनमें से किसे ढालभूम का राजा घोषित किया था? तो ऑप्शन है विश्वनाथ ढाल, नीमूनाथ, रीता ढाल, केदारनाथ ढाल। तो इसका सही जवाब होगा बी नंबर नीमू ढाल। अंग्रेजों द्वारा जगन्नाथ ढाल को दूसरी बार किस वर्ष ढालभूम का राजा घोषित किया गया था? तो ऑप्शन है 1770, 1773, 1775 और 1777 ईस्वी। तो इसका सही जवाब होगा डी नंबर 1777 ईस्वी को ढालभूम का राजा घोषित किया गया था जगन्नाथ ढाल को। लेरूक ने किस वर्ष ढालभूम क्षेत्र में सैनिक अभियान चलाया था? तो 1767 ईस्वी में, 1773 ईस्वी में, 1777 ईस्वी में या 1783 ईस्वी में। तो इसका सही जवाब होगा डी नंबर 1783 ईस्वी में लेरूक ने ढालभूम क्षेत्र में सैनिक अभियान चलाया था। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 1800 ईस्वी में ढालभूम का वार्षिक कर कितने रुपये तय किया गया था? तो ऑप्शन है 2573, 4267, 7744 या 8124 रुपये। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों बी नंबर 4267 रुपये। 1767 ईस्वी में पोरहाट के राजा जगन्नाथ सिंह चतुर्थ ने किसके विरुद्ध अंग्रेजों से सहायता मांगी, जिससे अंग्रेजों ने अस्वीकृत कर दिया था? तो ऑप्शन है शिवनाथ सिंह, केदारनाथ सिंह, विश्वनाथ सिंह और दयानाथ सिंह। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ए नंबर शिवनाथ सिंह। पोरहाट के राजा जगन्नाथ सिंह द्वारा 1767 ईस्वी में सहायता मांगने पर अंग्रेजों ने सहायता करने से मना कर दिया, क्योंकि ऑप्शन है पूर्व में जगन्नाथ सिंह ने अंग्रेजों को सहायता नहीं दी थी, जगन्नाथ सिंह विद्रोही स्वभाव का था, अंग्रेज कटक के मामले में व्यस्त थे, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा सी नंबर अंग्रेज कटक के मामले में व्यस्त थे। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 1773 ईस्वी में किस अंग्रेज अधिकारी ने कंपनी के व्यापारिक लाभ हेतु पोरहाट के राजा से एक समझौता किया था कि पोरहाट का राजा कंपनी क्षेत्र के व्यापारियों को अपने राज्य में शरण नहीं देगा? तो ऑप्शन है ले रूक, ले कैमक, कै विल्किंसन, कै फोरबीस। तो इसका सही जवाब होगा डी नंबर कै फोरबीस। 1809 ईस्वी में पोरहाट के राजा ने कंपनी से इनमें से किस राज्य को अपने संरक्षण में लेने का आग्रह किया? तो ऑप्शन है सरायकेला, खरसावां या दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा सी नंबर दोनों, सरायकेला और खरसावां दोनों। इनमें से किस युद्ध के बाद अंग्रेजों ने सिंहभूम क्षेत्र को कंपनी के नियंत्रण में लाने का निर्णय किया? तो ऑप्शन है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध या बक्सर का युद्ध। तो इसका सही जवाब होगा सी नंबर तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 1 फरवरी 1820 ईस्वी को पोरहाट के किस राजा ने कंपनी की अधीनता स्वीकार की? तो ऑप्शन है राम सिंह, राधेश्याम सिंह, घनश्याम सिंह या राजा राम सिंह। तो इसका सही जवाब होगा सी नंबर घनश्याम सिंह। 1 फरवरी 1820 ईस्वी को किस अंग्रेज अधिकारी के साथ बातचीत के बाद पोरहाट के राजा ने कंपनी की अधीनता स्वीकार की? तो ऑप्शन है के रसेल, कै कैमक, कै फोरबीस या कै रूक। तो इसका सही जवाब होगा ए नंबर कै रसेल। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 1820 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा पोरहाट के राजा घनश्याम सिंह को अपने अधीन लाने को इनमें से कौन सा उद्देश्य था? तो ऑप्शन है कोल विद्रोहियों पर नियंत्रण स्थापित करना, सिंहभूम क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित करना, संबलपुर व बनारस के बीच संपर्क स्थापित करना या उपरोक्त में सभी। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों डी नंबर उपरोक्त सभी। चलिए अगला देख लेते हैं।
1820 ईस्वी में पोरहाट के राजा घनश्याम सिंह द्वारा अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार करने के पीछे इनमें से कौन सा उद्देश्य था? तो ऑप्शन है सरायकेला खरसावां पर प्रभाव स्थापित करना, सरायकेला राज्य से अपनी कुल देवी की मूर्ति वापस लाना, या कंपनी के सहयोग से लोगों पर अपनी सत्ता स्थापित करना, या उपरोक्त में से सभी। तो इसका सही जवाब होगा डी नंबर, उपरोक्त में सभी। पोरहाट राज्य की कुल देवी कौन थी? तो ऑप्शन है लक्ष्मी देवी, पौरी देवी, सीता देवी, या कनक देवी। तो इसका सही जवाब होगा बी नंबर, पौरी देवी। इनमें से किस अंग्रेज अधिकारी द्वारा दबाव बनाए जाने पर सरायकेला के कुंवर अजम्बर सिंह ने पोरहाट के राजा को पौरी देवी की मूर्ति वापस लौटा दी? तो ऑप्शन है कैप्टन रसेल, R.W. गिलबर्ट, कैप्टन फोर्बिस, या मेजर कैमक। तो इसका सही जवाब होगा बी नंबर, R.W. गिलबर्ट। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 1821 ईस्वी में अंग्रेजों ने किस जनजाति का दमन करते हुए उन्हें पोरहाट के राजा के अधीन आने हेतु विवश कर दिया था? तो ऑप्शन है कोल जनजाति, हो जनजाति, सबर जनजाति, या संथाल जनजाति। तो इसका सही जवाब होगा बी नंबर, हो जनजाति। इनमें से किसके द्वारा सरायकेला राज्य की स्थापना की गई थी? तो ऑप्शन है विक्रम सिंह, अर्जुन सिंह, ज्वाला सिंह, या गंगा सिंह। तो इसका सही जवाब होगा ए नंबर, विक्रम सिंह। किस वर्ष अंग्रेज सेना तथा हो जनजाति के बीच रोरो नदी के तट पर युद्ध हुआ था? तो ऑप्शन है 1810, 1820, 1825, 1830 ईस्वी। तो इसका सही जवाब होगा बी नंबर, 1820 ईस्वी को अंग्रेज सेना तथा हो जनजाति के बीच रोरो नदी के तट पर युद्ध हुआ था। रोरो नदी के तट पर अंग्रेजों तथा हो जनजाति के बीच हुए युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो ऑप्शन है कै कैमक, मे रफसेज, मे रुक, या कै गिलबर्ट। तो इसका सही जवाब होगा बी नंबर, मे रफसेज। किस अंग्रेज अधिकारी के नेतृत्व में 1821 ईस्वी में अंग्रेजों ने हो क्षेत्र में प्रवेश किया था? हो लोगों को अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार करने हेतु विवश कर दिया था? तो ऑप्शन है कर्नल रिचर्ड, मेजर रफसेज, कैप्टन रुक, और मेजर गिलबर्ट। तो इसका सही जवाब होगा ए नंबर, कर्नल रिचर्ड। अगला प्रश्न देख लेते हैं। इनमें से किस सलाह पर कंपनी ने अंग्रेज सेना को 1636 ईस्वी में कोल्हान क्षेत्र में भेजा जहां अंग्रेजों का हो जनजाति से संघर्ष हुआ? तो ऑप्शन है कैमक, रुक, विल्किंसन, रिचर्ड। तो इसका सही जवाब होगा सी नंबर, विल्किंसन। अगला प्रश्न देख लेते हैं। किस वर्ष कोल्हान क्षेत्र को एक प्रशासनिक इकाई बनाकर उसे एक अंग्रेजी अधिकारी के अधीन कर दिया था? तो ऑप्शन है 1836, 1837, 1838 और 1839 ईस्वी। तो इसका सही जवाब होगा बी नंबर, 1837 ईस्वी को कोल्हान क्षेत्र के एक प्रशासनिक इकाई बनाकर उसे एक अंग्रेज अधिकारी के अधीन कर दिया गया था। अगला प्रश्न देख लेते हैं। इनमें से किस अंग्रेज अधिकारी द्वारा कोल्हान क्षेत्र में पहाड़ी असेंबली की स्थापना की गई थी? तो ऑप्शन है विल्किंसन, कैमक, गिलबर्ट, क्लीवलैंड। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों डी नंबर, क्लीवलैंड। अगला प्रश्न है ब्रिटिश शासनकाल में संयुक्त बिहार झारखंड विभाजन से पूर्व में इनमें से कौन सी दो रियासतें थीं? तो ऑप्शन है सिंहभूम व कोल्हान, सरायकेला खरसावां, रोहतास व पटना, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों बी नंबर, सरायकेला व खरसावां। सरायकेला रियासत की स्थापना किस वंश द्वारा की गई थी? तो ऑप्शन है रक्सेल वंश, चेरो वंश, सिंह वंश और नाग वंश। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों सी नंबर, सिंह वंश। सरायकेला रियासत का अंग्रेजों के साथ किस वर्ष पहली बार संपर्क स्थापित हुआ? तो ऑप्शन है 1750, 1760, 1770 या 1780 ईस्वी को। तो सही जवाब होगा दोस्तों सी नंबर, 1770 ईस्वी को। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 1803 ईस्वी के आंग्ल मराठा युद्ध में सरायकेला के किस राजा ने अंग्रेजों की मदद की थी जिसके बाद उसका वार्षिक कर माफ़ कर दिया गया था? तो ऑप्शन है विक्रम सिंह, अभिराम सिंह, आदित्य सिंह और
रुदन सिंह। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों बी नंबर अभिराम सिंह। अंग्रेजों ने किस वर्ष सरायकेला के को रियासत के रूप में मान्यता प्रदान की थी? तो ऑप्शन है 1800 ईस्वी, 1849 ईस्वी, 1899 ईस्वी या 1829 ईस्वी। तो इसका सही जवाब होगा सी नंबर 1899 ईस्वी। 1870 ईस्वी में पलामू के किस शासक ने रंका के ठकुराई सैनाथ सिंह की हत्या करवा दी थी? तो ऑप्शन है चित्रजीत राय, मेदिनी राय, जयकृष्ण राय या रंजीत राय। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों सी नंबर जयकृष्ण राय। अगला प्रश्न देख लेते हैं। सैनाथ सिंह की हत्या का प्रतिशोध लेने हेतु जयनाथ सिंह ने इनमें से किससे सहयोग मांगा था? तो ऑप्शन है रंजीत राय, चित्रजीत राय, विश्वजीत राय या इंद्रजीत राय। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों बी नंबर चित्रजीत राय से सहयोग मांगा था। जयनाथ सिंह ने इनमें से किस लड़ाई में चित्रजीत राय के सहयोग से जयकृष्ण राय की हत्या कर दी तथा पलामू के किले पर अधिकार कर लिया? तो ऑप्शन है बरवा की लड़ाई, बेतला की लड़ाई, चेतमा की लड़ाई या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा सी नंबर चेतमा की लड़ाई में जयकृष्ण राय की हत्या कर दी गई थी और पलामू क्षेत्र पर अधिकार कर लिया गया था। चेतमा की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? तो 1765, 1770, 1775 या 1780 ईस्वी में। तो इसका सही जवाब होगा बी नंबर 1770 ईस्वी में। अगला प्रश्न देख लेते हैं। चेतमा की लड़ाई में विजय के उपरांत पलामू के शासक कौन बना था? तो ऑप्शन है जयनाथ सिंह, रंजीत राय, सैनाथ सिंह, चित्रजीत राय। तो इसका सही जवाब होगा डी नंबर चित्रजीत राय। अगला प्रश्न देख लेते हैं। चेतमा की लड़ाई के विजय के बाद पलामू का दीवान कौन बना था? तो ऑप्शन है सैनाथ सिंह, श्यामनाथ सिंह, जयनाथ सिंह या रामनाथ सिंह। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों सी नंबर जयनाथ सिंह। चित्रजीत राय के शासनकाल में उसके किस समर्थक ने पटना जाकर कंपनी से चित्रजीत राय के स्थान पर गोपाल राय को पलामू का राजा बनाने की अपील की थी? तो ऑप्शन है सबल राय, उदवंत राय अखौरी, विश्वनाथ राय या जयनाथ सिंह। तो इसका सही जवाब होगा बी नंबर उदवंत राय अखौरी। अगला प्रश्न है 1771 ईस्वी में किस अंग्रेज अधिकारी ने पलामू के राजा चित्रजीत राय को पराजित कर पलामू पर अधिकार कर लिया? तो ऑप्शन है रूक, कैमक, क्लीवलैंड या गिलबर्ट। तो इसका सही जवाब होगा बी नंबर कैमुक। अगला प्रश्न देख लेते हैं। कैमक द्वारा 1771 ईस्वी में पराजित होने पर चित्रजीत राय व उसका दीवान जयनाथ सिंह किस स्थान पर चले गए थे? तो ऑप्शन है लोहरदगा, चतरा, रामगढ़ और सिंहभूम। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों सी नंबर रामगढ़। अगला प्रश्न देख लेते हैं। चित्रजीत राय को पराजित करने के बाद अंग्रेजों ने पलामू पर शासक किसे नियुक्त किया? तो ऑप्शन है अनंत राय, गोपाल राय, सबल राय या देवनाथ राय। तो इसका सही जवाब होगा बी नंबर गोपाल राय को। 1771 ईस्वी में गोपाल राय को पलामू का शासक नियुक्त करने के बाद अंग्रेजों ने पलामू पर कितना वार्षिक मालगुजारी तय किया था? तो ऑप्शन है 2000 रुपये, 3000 रुपये, 4000 रुपये या 5000 रुपये। तो इसका सही जवाब होगा सी नंबर 4000 रुपये मालगुजारी के तौर पर अंग्रेजों ने तय किया था। 1772 ईस्वी में चेरो राजा जयनाथ सिंह ने किस अंग्रेज अधिकारी को युद्ध में पराजित किया था? तो ऑप्शन है थॉमस स्कॉट, क्लीवलैंड, एल्बर्ट ट्री, विल्किंसन। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ए नंबर थॉमस स्टॉक। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 1772 ईस्वी में चेरो राजा जयनाथ सिंह व अंग्रेजों के बीच हुए युद्ध में किस अंग्रेज सार्जेंट की गोली लगने से मृत्यु हो गई थी? तो ऑप्शन है गिलबर्ट, रूक, पेल्विन और कैमक। तो इसका सही जवाब होगा सी नंबर पेल्विन की मृत्यु हो गई थी गोली लगने पर। जयनाथ सिंह ने किस वर्ष रंका पर अधिकार कर लिया था? तो जयनाथ सिंह ने
1772 ईस्वी में रंका पर अधिकार कर लिया था। अगला प्रश्न है 1771 ईस्वी में अंग्रेजों के छोटा नागपुर में प्रवेश करने के समय यहाँ का राजा कौन था? तो ऑप्शन है रामनाथ सिंह, दर्पनाथ सिंह, विश्वनाथ सिंह या श्यामनाथ सिंह। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों बी नंबर दर्पनाथ सिंह। 1771 ईस्वी में दर्पनाथ सिंह ने पटना काउंसिल को कितना रुपये वार्षिक मालगुजारी देना स्वीकार किया था? तो ऑप्शन है 4000 रुपये, 8000 रुपये, 12000 रुपये और 16000 रुपये। तो इसका सही जवाब होगा सी नंबर 12000 रुपये। 1771 ईस्वी में दर्पनाथ सिंह ने पटना काउंसिल को 12000 रुपये वार्षिक मालगुजारी देना स्वीकार किया था। अंग्रेजों ने रामगढ़ के राजा मुकुंद सिंह को कितने रुपये वार्षिक मालगुजारी देने का प्रस्ताव किया, जिसे मुकुंद सिंह ने अस्वीकृत कर दिया था? तो इसका ऑप्शन होगा दोस्तों 20,000 रुपये, 10,000 रुपये, 5,000 रुपये और 1,000 रुपये। तो इसका सही जवाब होगा ए नंबर 20,000 रुपये। अगला प्रश्न देख लेते हैं। रामगढ़ नरेश मुकुंद सिंह द्वारा अंग्रेजों के मालगुजारी के प्रस्ताव को अस्वीकृत करने के बाद किस अंग्रेज अधिकारी ने हजारीबाग क्षेत्र में प्रवेश करने का निर्णय लिया? तो ऑप्शन है क्लीवलैंड, गिलबर्ट, रूक और कैमक। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों डी नंबर कैमक ने। 1722 ईस्वी में कैमक द्वारा रामगढ़ राज्य पर आक्रमण के दौरान इसमें से किस अंग्रेज अधिकारी की हत्या कर दी गई थी? तो ऑप्शन है कै लॉरेंस, ले कैमक, कै इवेंस और ले रूक। तो इसका सही जवाब होगा सी नंबर कै इवेंस। 1722 ईस्वी में कैमक द्वारा रामगढ़ राज्य पर आक्रमण के बाद रामगढ़ का राजा मुकुंद सिंह रामगढ़ से भागकर कहाँ चला गया था? तो ऑप्शन है सिभूम क्षेत्र, पंचेत क्षेत्र, पलामू क्षेत्र या चतरा क्षेत्र। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों बी नंबर पंचेत क्षेत्र भागकर चला गया था। 1722 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाए जाने के डर से भागने के बाद पंचेत में रामगढ़ के राजा मुकुंद सिंह को इनमें से किसने संरक्षण प्रदान किया था? तो ऑप्शन है रॉबर्ट, गिलबर्ट, विल्किंसन और हिटली। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों डी नंबर हिटली ने। मुकुंद सिंह के बाद रामगढ़ का राजा किसे घोषित किया गया था? तो ऑप्शन है प्रकाश सिंह, तेज सिंह, राम सिंह और गोपाल सिंह। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों बी नंबर तेज सिंह को मुकुंद सिंह के बाद रामगढ़ का राजा घोषित किया गया था। रामगढ़ का राजा घोषित किए जाने के बाद तेज सिंह पर अंग्रेजों द्वारा कितने रुपये वार्षिक मालगुजारी तय किया गया था? तो ऑप्शन है 10,000, 20,000, 30,000 और 40,000 रुपये। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों सी नंबर 30,000 रुपये। रामगढ़ के राजा घोषित किए जाने के बाद तेज सिंह पर अंग्रेजों द्वारा 30,000 रुपये वार्षिक मालगुजारी तय किया गया था। इनमें से किस अंग्रेज अधिकारी ने 1763 ईस्वी में मानभूम क्षेत्र में के जमींदारों से सालाना बंदोबस्त की प्रक्रिया प्रारंभ की? तो ऑप्शन है विल्किंसन, फर्ग्यूसन, कॉफर्ड और कैमक। तो इसका सही जवाब होगा बी नंबर फर्ग्यूसन। 1783 से 1784 ईस्वी में किस अंग्रेज अधिकारी ने झरिया क्षेत्र में शांति की स्थापना हेतु झालदा के राजा मंगल सिंह को गिरफ्तार किया था? तो ऑप्शन है मेजर फर्ग्यूसन, मेजर विल्किंसन, मेजर रुक और मेजर कॉफर्ड। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों डी नंबर मेजर कॉफर्ड। अगला प्रश्न देख लेते हैं। इनमें से किस क्षेत्र को जंगल तराई के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन है सिभूम, हजारीबाग, संथाल परगना और पलामू। तो इसका सही जवाब होगा सी नंबर संथाल परगना क्षेत्र को जंगल तराई के नाम से जाना जाता है। 1676 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा इनमें से किस क्षेत्र में एक व्यापारी कंपनी की स्थापना की गई, जहां के शाही टकसाल में कंपनी के सिक्के ढाले जाने लगे? तो ऑप्शन है सिभूम क्षेत्र, पलामू क्षेत्र, छोटा नागपुर क्षेत्र और संथाल परगना क्षेत्र। तो इसका सही जवाब होगा डी नंबर संथाल परगना क्षेत्र। अगला देख लेते हैं प्रश्न दोस्तों। किस मुगल शासक ने 1702 ईस्वी में राजमहल स्थित कंपनी अधिकारियों को बंदी बनाने का आदेश जारी किया था? तो ऑप्शन है बहादुर शाह द्वितीय, शाहजहां, औरंगजेब और अकबर। तो इसका सही जवाब होगा सी नंबर औरंगजेब।
अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्लासी की लड़ाई के बाद इनमें से किस राजमहल क्षेत्र पर कब्जा कर लिया गया था? तो ऑप्शन है मुर्शिद कुली खां, सिराजुद्दौला, दीवान खां और मीर कासिम। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों बी नंबर, सिराजुद्दौला। प्लासी की लड़ाई के बाद सिराजुद्दौला राजमहल क्षेत्र पर कब्जा कर लिया गया था। किस अंग्रेज अधिकारी के नेतृत्व में 1763 ईस्वी में अंग्रेजों ने राजमहल क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था? तो ऑप्शन है मे कैमक, मे फर्ग्यूसन, मे एडम्स, मे विल्किंसन। तो इसका सही जवाब होगा सी नंबर, मे एडम्स। अगला प्रश्न देख लेते हैं, मीर कासिम ने 1763 ईस्वी में इनमें से किस क्षेत्र में अंग्रेजों के साथ युद्ध किया था? तो ऑप्शन है रामगढ़, धनबाद, राजमहल और सिंहभूम। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों सी नंबर, राजमहल क्षेत्र में। इनमें से किस अंग्रेज अधिकारी ने 1778 ईस्वी में अंग्रेज में प्रशासन हेतु एक बृहद योजना प्रस्तुत की थी? तो ऑप्शन है रॉबर्ट ब्राउन, मेजर एडम्स, कॉफर्ड, थॉमस विल्किंसन। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ए नंबर, रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने 1778 ईस्वी में झारखंड में प्रशासन हेतु एक बृहद योजना प्रस्तुत की थी। अगला प्रश्न है, झारखंड क्षेत्र का प्रथम नागरिक प्रशासक कौन था? तो ऑप्शन है चार्ल्स नेपियर, रॉबर्ट ब्राउन, चैपमैन, थॉमस विल्किंसन। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों सी नंबर, चैपमैन। तो दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा? अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है दोस्तों तो इसे लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा दोस्तों। और दोस्तों मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूं कि झारखंड से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण टोटल जीके हैं वो हम इस वीडियो में लगातार लाते रहेंगे ताकि आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए ये हेल्पफुल साबित हो सके। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।